क्या प्रश्न था बेटा? जी 2 साल से बीमारी से बहुत क्या बीमारी हो रही? वो पेट में और पैर में समस्या और बस नहीं। आपका बेटा आपको चक्कर वगैरह कुछ आता है? नहीं कोई चक्कर नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके ऊपर एक जो है पुरुष शक्ति आ रही है, कुछ आभा हो रही है, फील हो रहा है कुछ? नहीं कोई आसपास होने का, कोई आकृति दिखाई देने का हो रहा है? फिर नहीं ऐसा लगता है कि कोई साथ में है। साथ में दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, पुरुष शक्ति की सवारी है आपके ऊपर। उसके कारण जो है चक्कर आपको आंख बंद करते होगे तो घूमने लगती होगी, उल्टी ओर लगती है। नहीं जी मचलाता बाकी तो उल्टी भी होती है। हाँ तो वही तो जो जी मचलाता है आपका, बराबर है एकदम से। ठीक है, और घर में कैसे चल रहा है बाकी सर? घर में सब बाकी सब बढ़िया है सर। सब ठीक चल रहा है? हाँ वो भैया की शादी वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। किसी और का प्रश्न है? ठीक है, उनका एक प्रश्न है आपका, वो भी आपकी देवी ने बताया ही है। ठीक है, और अभी आपका वर्तमान आ रहा है, देवी आपकी बता रही है, भविष्य बता रही है। कोई कार्रवाई वगैरह में फंसे हुए हो क्या? कुछ किसी विवाद वगैरह हुआ था? हाँ, अवॉइड करना, क्योंकि भविष्य में आपका विवाद क्या हुआ था? किस बात के लिए विवाद हुआ? विवाद वो ऐसा हुआ था कि दशहरे के दिन की बात है, वो मेरे घर के सामने किसी ने कुछ कर दिया था, उसके चलते में विवाद किया था। हाँ, तो अपन भविष्य में भी बहुत ज़्यादा लोगों से इस तरह के उसमें विवाद वगैरह में नहीं फंसना, ठीक है? क्योंकि आपका ये भविष्य की चीज़ें जो होती है वो खर्चे पे आती हैं, तो इसलिए अपन अवॉइड करना उस चीज़, क्योंकि अनायास में केवल उस चीज़ में पैसा आपका बर्न होता है, कोई मतलब उसका निकलता नहीं। आपस में मनुष्य लोग समझ बूझ करके रहो, वही सबसे अच्छी चीज़ है ना? वो लास्ट रिसोर्ट है आपका, ठीक है? तो मूल आपके ऊपर पुरुष शक्ति है बेटा, वो ठीक हो जाएगा। कौन से स्थान पे गए थे आप? मतलब कोई बड़े स्थान पे, पूजा के स्थान पे, तीर्थस्थल? तीर्थस्थल ओमकारेश्वर गया था। ओंकारेश्वर, ममलेश्वर गए थे? ओमकारेश्वर गया। सामने ममलेश्वर है, वहाँ नहीं गए थे? और ओमकारेश्वर के बाद में उज्जैन में गया था। उज्जैन में काल भैरव मंदिर गए थे? काल भैरव मंदिर इतना याद नहीं। पुरुष शक्ति पिशाच रूप में आते हैं, तीर्थस्थल से आइए। कोई भैरव बाबा के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर कोई जाते हो क्या रेगुलर? हाँ रेगुलर जाता हूँ। हनुमान जी के मंदिर में जाते हो? शनिवार को। हाँ, तो वहीं से ये पुरुष शक्ति जो है, ये सवारी इसकी सवार साथ में चल रही है, सवारी नहीं ले रही। जब साथ में आपको लग रहा होगा कोई मेरे साथ हमेशा रहता है क्या? हाँ, वो वैसे कोई वैसे नाइट में डेली 12 बजे घर पे जाता हूँ, तो वैसे मतलब कई एक्सीडेंट या ऐसे मतलब गलत कभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो कभी कभी एकदम से हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि साथ में एकदम पीछे बैठे या वही साथ में चल रहे हैं क्योंकि। हाँ ठीक है, तो बीमारी जो है वो उसी से है। ये सब शक्तियाँ जो होती है ये आपके पेट में ही बैठती हैं, गोला बना के पेट में बैठ जाती है, खाना खाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोग ग्रहण करने के लिए, है ना? क्योंकि इनके लोक में खाना वाना नहीं मिलता है। तो ये बुरी शक्ति है या बुरी है, पिशाच है। कभी भी कोई भी देवता रहे, जो देवी के साथ नहीं चलता वो सब बुरे ही रहते हैं। जो देवी के साथ में आते हैं वो आपको आपका अस्तित्व कभी नहीं जनाएंगे, अपना अस्तित्व कभी नहीं जनाएंगे। जो शनिवार के दिन जाता हूँ मैं, पूजा वूजा करता हूँ, तो उससे कोई इसका ये नहीं? शिव जी का करो ना सोमवार को, शनिवार के चक्कर में क्यों पड़े? सोमवार को जाके शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कुछ बेलपत्र उनको अर्पित करो, धतूरा अर्पित करो, बेर अर्पित करो बाबा को, दूध चढ़ाओ उनको। शनिवार के दिन तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
नहीं तो मूल रूप से शिव जी की करो, क्योंकि जब आप शिव जी पार्वती देवी करते हो, पार्वती देवी के साथ में जी। शिव जी की आप करते हो, जिनकी योनि और लिंग साथ में रहता है ना, जो शिवलिंग रहता है, जी। तो इसीलिए पूजने की होती सबसे बढ़िया चीज शिवलिंग ही होता है। बाकी सब चीजों में आप पूजोगे और अगर आपके कुल देवी देवता सही स्थिति में नहीं है तो फिर ये लोग आप लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से कभी भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। अगर शिवलिंग सही हो तो खंडित शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अगर योग्य शिवलिंग रहेगा तो उसमें से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ में कोई पिशाच, जिन, पीर, खबीस कोई आ रहा है, नकारात्मक शक्ति, चुड़ैल, कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से देवता होते हैं। करनी है अगर सेवा तो सोमवार को शिवलिंग का करना चाहिए। ठीक है, ये शक्ति निकल जाएगी, पर पूजा पद्धति में बदलाव करो थोड़ा। ठीक है, शिव जी मूल रूप से पार्वती देवी और शिव जी की सेवा करो। ठीक है, इनके कुछ क्रिया काज पेशी करने पेशी के लिए अच्छे से ठीक हो जाएगा। ठीक है, पेशी पे आएंगे, खिंच जाएगा धीरे धीरे धाम के मंडल में। 21 पेशी रखो, मतलब 21 हफ्ते। ये आपका मूल परेशानी जो है वो 2-3 वर्ष से हो रहा है। ठीक है, सब पढ़ा है, एक ही चीज बराबर लिखा था, सारी चीज सब आपका, कि आपको जो है अभी विवाद में हुआ वो भी चीज लिखी हुई है, पुरुष शक्ति आपके साथ चल रही वो भी चीज आपकी लिखी हुई है, जो आप आपके भाई का प्रश्न लेके आए थे वो भी लिखा हुआ था, कि आप किसी और का प्रश्न पूछने वाले तो भाई की किस वजह से दिक्कत उसको लेके आओ, उसका प्रश्न उसको लेके आओ। ठीक है, उसके पर्चे पे आएगा फिर क्या चीज है, और सॉल्यूशन भी हो जाता है। पेशी करने से, क्रिया करने से, नियम करने से सॉल्यूशन भी हो जाता है उसका। ठीक है ना।